अब एक बात सावधानी से सुनिए। जी जी। शायद शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है। सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो, तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? कोड लगते रहे, अन्य को देखते रहे। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा पहले उसको पकड़ के लाओ? मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना की, उन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर, भगवान शंकर भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, दोष नहीं। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है, और जो हिंदू धर्म के पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा, धर्मशाला का ही लाभ आपको हमको। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? मतलब 8 इंच ऊपर आपके पास नहीं है, अपना हाथ होना चाहिए, मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाना। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, उसमें कोई जीव कुत्ता निकल कर गया, कोई पशु निकल कर गया, कोई पक्षी निकल कर गया, उसमें थोड़ा सा पानी तांबे का, तो आप काय का पात्र होना चाहिए, तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार को गठान को जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण जल में से उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहाँ पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं? ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का
इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो सही होने लगती है, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना साहब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है सदा शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, कुछ नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका फल देखो तो शरीर 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो घर में कुछ 15 दिन पानी कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते? सीहोर कुबरेश्वर धाम पर सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी घर पर यदि कोई आया ध्यान दीजिए, और बिना कुछ मुख झूठा करे, बिना चले आपका पंजा पांव का तो पूरा उसके घर की जितनी अशांति होती है वो हमारे घर में छोड़ जाता है, और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर लाता है। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का आप लोगों ने पहले जल सुना की होगा, रोशनी में करना चाहिए। श्रवण करा होगा। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने चश्मा उसको लगा पानी हो, नहीं पिलाया, हमने उसको कुछ मुख झूठा तो नहीं थोड़े कराया, दिन उसको कुछ नहीं है, सूर्य का सौंप दे। अर्घ चढ़वाना चालू कर दो, जल में से खड़ी सूर्य शक्कर का दर्शन कराना चालू कर दो। कुछ नहीं है तो एक लौंग, सूर्य का दर्शन जल, कुछ नहीं हो तो एक इलायची, 2 महीना एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दो, लो भैया इतना तो खाना ही रोशनी बढ़ पड़ता है। जाएगी, चश्मा हट जाएगा। ये भी नहीं है, पानी पिला दो भैया, पानी तो पीना ही है। अब भले एक पैसा पानी पिए, वो एक घुटका पिए, सूर्य को अर्घ उसका मुख झूठा गुरु जी, करना। पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान की पंचायत में है, और आकर बैठ गई, उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो हम आती फ्लैट है, के अंदर कौन रहते उसको तो हो हम जाती है तो फ्लैट कौन में उसको रहते हैं, वो हमारे यहाँ क्या बच्चे कराए, जाते हैं, खिलाए, हमारे यहाँ कौन जगह पानी नहीं, पिलाए। तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी धुलेगा और आप तो नहीं समेट सकते, तो एक बाल्टी रखो, एक पात्र रखो। पड़ोसन भी अगर रोज आ रही है तो रोज उसका मुंह झूठा करना, वरना उसके घर की जितना भी क्लेश है, उसके घर की जितनी भी अशांति है, उसके घर का जितना भी विवाद, कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? तुम्हारे जरा हाथ घर में उठाओ। आने लगेगा, और तुम्हारे घर की जितनी शांति है सब उसके घर में जाना। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़ा हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, उठले घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर, और बच्चे से जल चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है, थोड़ा सा ये जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, एकदम शिव महापुराण की मालूम पड़े छोरा भगवान छोरी साथ शंकर उड़े को लगे। नहीं, नहीं, जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की। वर्णन कर रही है। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे भगवान तो, शंकर की कथा अगर निवेदन कर रही कहीं आपको लगता हो
कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, जब भगवान देव ध्यान में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, बहुत बड़ा पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू करें। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए। अपन को पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए एकदम। तो यहाँ एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है। और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं। अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि का अधिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है। सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं,